अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं चिकन अचार गोश्त। जिसके लिए हमें ये चीज़ें सारी चाहिए होंगी और बहुत इजी और क्विक रेसिपी है, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो सबसे पहले हम एक मिक्सी में ले लेंगे मेथी दाना और इसमें मुझसे राई भी मिक्स हो गई है। तो उसके बाद हम इसमें ले लेंगे राई और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सौंफ। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा और वन बाय वन हम इसमें ऐड करते जाएंगे चीज़ें। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसमें सूखा धनिया ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्ची। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ये कलौंजी जिसमें थोड़ी सी मेथी दाना मिक्स हो गया है, सारे मसाले साथ रखे थे इसीलिए। तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी और अब हम इसको कर देंगे बंद और अच्छे से कर देंगे इसको ग्राइंड। तो मिक्सी में इसको अच्छे से ग्राइंड कर देना है। ग्राइंड हो जाएगा मसाला, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे नमक और इसको हम कर देंगे मसाले में मिक्स अच्छे से। फिर जो हमारा लेमन जूस है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, उसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब ये जो हमारा ग्राइंड मसाला है। या फिर मतलब अगर आपकी हरी मिर्ची ज़्यादा है तो हम तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब भी हम इस मसाले लेमन जूस में ऐड कर सकते हैं। और अब हम थोड़ी सी बड़ी साइज़ की और मोटी जो है वो हरी मिर्ची लेंगे और उसको दरमियान से कट करके और इसी तरह से इसके सारे सीड्स निकाल देंगे, क्योंकि अगर हम सीड्स के साथ ही मसाला इसमें फ़िलअप करेंगे तो बहुत स्पाइसी हो जाएगा हमारा अचार गोश्त। तो वन बाय वन हम इस तरह से मिर्ची में मसाला फ़िलअप करते जाएंगे और मतलब ज़्यादा फुल नहीं इसको मिर्ची को भर देना, बस इसी तरह जैसे मैंने किया है आप लोग भी इसी तरह कीजिएगा। फिर हमारा स्टेप 2 जो है उसमें हमने जो हमारा मसाला ग्राइंड था बाकी, तो हमने तकरीबन 1 कप के करीब दही लिया और वो जो मसाला था वो सारा इसमें मिक्स किया और ऐसे दही का एक बैटर बना लिया। और अब हम जो है वो चिकन को तकरीबन 1.5 केजी हमारी चिकन है, तो अब हम इसको हमने बड़े से बर्तन में ले लिया है और इसमें ये जो हमारा मसाला है जो दही का बैटर है वो सारा हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे तक। और अब हमारा स्टेप 3 जो है उसमें हम जो हमारे टोमेटो हैं तकरीबन 4 से 5 आप टोमेटो ले लें, लेकिन थोड़े से रेड होने चाहिए और उनका पेस्ट बना लें। और अब एक पैन में हमने हाफ़ कप ऑयल लिया और जो हमारा टोमेटो पेस्ट था इसको हमने अच्छे से पका लेना है ताकि जो रेड हो जाए और ये जो वाइट हो रहा है टोमेटो ये ना रहे और बहुत अच्छे से पक के और ऑयल जो है वो अलग हो जाए टोमेटो से। फिर हम इसको अच्छे से पकाएंगे और इसको कवर अप कर देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो है वो ऑयल छोड़ चुका है मसाला, तो हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमारी मैरिनेट हुई हुई चिकन। सारा मसाला भी इसमें ऐड कर देंगे और हम चिकन को पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे और फिर इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जब हम चिकन भूनते हैं तो मतलब इसकी वो भूनने में ही गल जाती है, तो इसीलिए थोड़ी देर इसको भूनेंगे और बहुत अच्छे से ये भून गया है और थोड़ी देर हम इसको कवर कर लेंगे ताकि ये पक जाए। और उसके बाद मुझे याद आया कि मैं अदरक लहसुन डालना भूल गई थी, तो फिर मैंने इस टाइम पे इसमें अदरक लहसुन ऐड किया और फिर मैंने इसको मिक्स किया और फिर से मैंने थोड़ी देर इसको भूना और फिर मैंने इसको कवर कर दिया और कवर करने के बाद फिर मैंने इसको देखा ऑयल अलग हो गया, तो फिर अब इसमें मैंने ऐड कर दिया हरी मिर्ची क्यों लास्ट में ऐड की है क्योंकि जो ताकि मसाला जो हरी मिर्चों का है वो निकल ना जाए ना, तो इसीलिए। फिर अब इसको हम हरा धनिया ऊपर से इसके डाल देंगे और हम इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। और अब मैं इसको करने लगी हूँ डिश आउट। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ज़बरदस्त बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।